ओके बेटा, तो आज हम बेटा देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कल मैंने आपको क्वेश्चन 4 बताया था। बीट्स की ये जो प्रोसेस है, बीट्स की जो फेनोमेना है, उसको हमने डिटेल में समझा था बेटा। उसकी फिगर्स मैंने आपको बताई थी। पहली वेव प्लस दूसरी वेव इक्वल टू हमें मिली थी तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव। उसमें क्या था बेटा, क्या कंडीशंस थी बताओ बरा मुझे। वही क्वेश्चन अभी आज हमें देखना है, पांचवा क्वेश्चन। तो उसमें कंडीशन ये थी बेटा कि पहली वेव की एम्पलीट्यूड स्मॉल ए, हाँ, दूसरी वेव की एम्पलीट्यूड वो भी स्मॉल ए। इसलिए हमें जो तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव मिलती है उसकी एम्पलीट्यूड रहती है बेटा 2a, ए प्लस ए 2a। हाँ, तो पहली कंडीशन ये बेटा कि दोनों वेव जो ट्रैवल हो रही है उनकी एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, तो स्मॉल ए सेम है। दूसरी कंडीशन ये थी बेटा कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें छोटा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो आपको याद है कल के इसमें कि पहली की फ्रीक्वेंसी हमने n1 ली थी, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी n2, और मैंने आपको वहाँ बताया था n1 ग्रेटर देन n2। उदाहरण के लिए भी बताया था कि पहली की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्स, दूसरी की फ्रीक्वेंसी 149 हर्ट्स। तो इनमें डिफरेंस कितना है, फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है। तो दूसरी कंडीशन वो है बेटा कि फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो। तीसरी कंडीशन ये बेटा कि वो दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल होनी चाहिए और एक ही मीडियम में ट्रैवल होनी चाहिए। मीडियम जैसे एयर है, ओके, और एयर से दोनों वो साउंड वेव्स ट्रैवल हो रही है और एक ही दिशा में। कल मैंने बार बार बताया था कि पहली वेव जैसे वर्धा टू नागपुर जा रही है, दूसरी भी वेव वर्धा टू नागपुर जा रही है, तो दोनों की दिशा एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में। हाँ, तो ये तीसरी कंडीशन बेटा, ओके। और फिर वापस चौथे कंडीशन पे मैं आपको कल ही मैंने वो कंडीशन बताई थी कि चौथी कंडीशन फोर्थ वाली जो थी बेटा, फोर्थ वाली, तो फोर्थ की कंडीशन ये है कि दोनों वेव जो है वो सुपर इम्पोज होनी चाहिए, यानी उनकी सुपर पोजिशन होनी चाहिए, यानी टक्कर होनी चाहिए। बेटा टक्कर होगी तभी तो वो फिर बेटा उनसे तीसरी वेव तैयार होती है ना। तो ये इसकी बेटा चार कंडीशंस है, टोटल चार कंडीशंस है। और ये क्वेश्चन जो है वो आपको फिर से 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है। 2 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ वो चार कंडीशंस लिखनी है। 3 मार्क्स के लिए आया तो फिर वो फिगर भी ड्रॉ करनी है जो हमने क्वेश्चन 4 में ड्रॉ की थी। तो अब मैं आपको पहले वो क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ, ओके, क्वेश्चन पढ़ लूँ बेटा पहले। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फिर क्वेश्चन 5, स्टेट द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। बीट्स तैयार करने के लिए कौन सी कंडीशंस होती है वो कंडीशंस बताओ। तो फिर आंसर देखो बेटा, आंसर कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, बीट्स तैयार करने की कंडीशन। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बेटा, मैं इसको बड़ा कर दूँ थोड़ा सा। पहली कंडीशन ये है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ टू साउंड वेव शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल है ना। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं बेटा, उसको लिखना ही नहीं है, बस ये लिखो क्या, द एम्पलीट्यूड ऑफ टू साउंड वेव शुड बी इक्वल, या फुल स्टॉप कर देना। वो सामने के लिखने की ज़रूरत नहीं लगी तो मैं हटा भी देता हूँ, ये देखो हटा दिया। तो क्या है पहला, द एम्पलीट्यूड ऑफ टू साउंड वेव शुड बी इक्वल, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे, मैं फिगर पे लेके आता हूँ आपको, फिगर पे लेके आता हूँ, देखो। तो ये फिगर देखो बेटा, हाँ, तो ये देखो पहले की एम्पलीट्यूड देखिए बेटा, पहले की एम्पलीट्यूड, पहले की एम्पलीट्यूड, पहले की एम्पलीट्यूड ए, देखिए ना ये ए, और दूसरे की एम्पलीट्यूड भी ए, कैसी है बेटा, सेम है ना, सेम। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन बताने जा रहा हूँ। तो पहले की फ्रीक्वेंसी n1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी n2। ये देखो n1 ग्रेटर दैन n2, n1 हमने लिया था 150 हर्ट, n2 लिया था हमने 149 हर्ट्स, है कि नहीं।
तो पहली वाली जो है दूसरे से थोड़ी सी बड़ी है। हाँ, तो यही है बेटा दूसरी कंडीशन। तो मैं वापस आपको लेके आता हूँ क्वेश्चन पे, दूसरे कंडीशन पे लेके आता हूँ। ओके, तो सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? फिर सेकंड कंडीशन बताओ, सेकंड कंडीशन क्या है? तो इसको हम पहले बड़ा कर लेते हैं। देखो बेटा, हाँ देखो अभी, हाँ तो द टू साउंड वेव्स, ये दो साउंड वेव्स पहली और दूसरी बेटा, शुड हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, मतलब उनके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो, जो कि मैं अभी बता रहा था आपको, कल भी बताया था कि पहले वाली की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट उदाहरण के तौर पे, और दूसरी वाली की 149 हर्ट्स है ना। तो फिर दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कैसा है? स्लाइट है, छोटा सा। तो क्या भी दूसरी कंडीशन, द टू साउंड वेव शुड हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं? अच्छा, अभी बेटा हम तीसरे के ऊपर आएंगे। तो भी मैंने आपको बताया ना बेटा, तीसरा क्या बताया? तीसरा, द टू साउंड वेव शुड ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन। सेम मीडियम जैसे एयर से ट्रैवल हो रही है, इन द सेम डायरेक्शन। वो तो कल से लगातार बता रहा हूँ बेटा, कल के आर्टिकल में बताया था, आज भी बताया कि जैसे दो साउंड वेव्स एक ही दिशा में ट्रैवल हो रही है, जैसे वर्धा टू नागपुर, तो पहली साउंड वेव भी और दूसरी साउंड वेव भी एक ही दिशा में ट्रैवल हो रही है और एक ही मीडियम से ट्रैवल हो रही है ना। तो दोनों वेव्स कैसे ट्रैवल होनी चाहिए? एक ही मीडियम से और एक ही डायरेक्शन में। हाँ, अब यह हमने साउंड वेव ली है, इसलिए बेटा मीडियम एयर ले रहे हैं। हाँ, कौन सा मीडियम ले रहे हैं? एयर, है ना। दूसरा रोप का उदाहरण जो है, तो वो हमने लिया था ट्रांसवर्स वेव के लिए। अभी ये साउंड वेव का उदाहरण ले रहे हैं। साउंड वेव तो साउंड जो ट्रैवल होता है वो तो एयर से ट्रैवल होता है कि नहीं? तो इसलिए बेटा मीडियम एयर ले रहे हैं। पिछले इसके पहले जो हमने मीडियम लिया था वो रोप या स्ट्रिंग लिया था। हाँ, तो रोप या स्ट्रिंग के लिए वो क्रेस्ट क्रेस्ट क्रेस्ट, तो वहाँ की उसकी रिक्वायरमेंट थी। अभी बेटा साउंड वेव तो रोप से ट्रैवल नहीं होगी ना, है ना। तो इसके लिए अभी हमने जो मीडियम लिया, एयर लिया। तो मीडियम अलग अलग होते हैं बेटा, एयर होता है, रोप होता है, स्ट्रिंग होता है, वो तो अलग अलग मीडियम्स होते हैं। हाँ, तो अभी हमने यहाँ एयर मीडियम क्यों लिया? फिर बताओ बरा, क्या कारण है? कि भाई अभी साउंड वेव्स ट्रैवल हो रही है ना। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सी वेव है? साउंड वेव। तो साउंड वेव एयर से ही पास हो रही है कि नहीं? हाँ, इसलिए एयर मीडियम हमने लिया। वेरी सिंपल। तो भाई पहली साउंड वेव एयर से पास हो रही है, दूसरी साउंड भी एयर से पास हो रही है, दोनों एक ही दिशा में ट्रैवल हो रही है। उदाहरण के लिए बार बार बता रहा हूँ कि भाई पहली वर्धा टू नागपुर ट्रैवल हो रही है, दूसरी भी उसी दिशा में वर्धा टू नागपुर ट्रैवल हो रही है। दोनों की टक्कर हो गई यानी उनका सुपर पोजिशन हो गया, है ना। तो दोनों की टक्कर हुई तो उनसे फिर तीसरी वेव तैयार हुई। कल हमने फिगर देखी थी, तीसरी वेव यानी रिजल्टेंट वेव। यस, तो ये दो वेव्स बेटा कैसी होनी चाहिए? एक ही मीडियम से ट्रैवल होनी चाहिए, जैसे कि एयर, और एक ही दिशा में ट्रैवल होनी चाहिए, एक ही मीडियम से और एक ही दिशा में। तो ये तीसरी हो गई बेटा। ओके, और अभी मैं चौथे पे आता हूँ। तो चौथा बेटा देखो, चौथा क्या है? वो भी मैंने अभी ऑलरेडी बताया था कि द टू साउंड वेव्स शुड अरायु। अरायु यानी मीट होना, यानी सुपरपोज होना, उनकी टक्कर होना। तो उसके लिए अलग अलग शब्द ख्याल में रखो बेटा। अरायु होना यानी मिलना, यानी टक्कर होना, यानी कोलाइड होना, यानी ही सुपरपोजिशन होना। हाँ, तो द टू साउंड वेव्स शुड अरायु साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली दोनों एक ही साथ टक्कर होना दोनों की, तो शब्द आता है साइमल्टेनियसली। एट ए पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे उनकी टक्कर होना। ऑफ द मीडियम, मीडियम के, मीडियम कौन सा बार बार बता रहा हो? जैसे एयर, तो एयर में उन दोनों वेव की टक्कर हो रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो दैट, ताकि दे सुपर इम्पोज विथ ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ उनकी टक्कर हो जाए। तो क्या है बेटा पॉइंट? फिर बताओ। द टू साउंड वेव्स शुड अरायु, दोनों साउंड वेव्स एक जगह पे मिलना, साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय पे।
एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम, मीडियम के किसी पॉइंट पे, सो दैट ताकि दे सुपर इम्पोज विथ ईच अदर, ताकि उनकी एक दूसरे के साथ टक्कर हो सके। तो फिर से मुझे चारों बेटा, चारों जो है, चारों जो पॉइंट्स है यानी कंडीशन है, फिर से बताओ। तो पहला क्या बेटा, पहला क्या, फर्स्ट बताओ फिर, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो है कि भाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू साउंड वेव शुड बी इक्वल, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम हो। दूसरा बताओ बेटा, द टू साउंड वेव शुड हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों जो साउंड वेव्स हैं उनके फ्रीक्वेंसी में छोटा सा डिफरेंस हो। तीसरा क्या है बेटा, द टू साउंड वेव शुड ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, दोनों साउंड वेव्स ने एक ही मीडियम से ट्रैवल होना चाहिए और एक ही दिशा में ट्रैवल होना चाहिए। और चौथा क्या बेटा, चौथा ये कि द टू साउंड वेव्स शुड अराइव, दो साउंड वेव्स मिलना चाहिए साइमल्टेनियसली, एक ही साथ मिलना चाहिए। कहाँ पे, एट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम, मीडियम के किसी पॉइंट पे। क्यों भाई, सो दैट ताकि दे सुपर इम्पोज विथ ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के साथ उनकी सुपर इम्पोजिशन होनी चाहिए यानी टक्कर होनी चाहिए। तो फिर उनसे तीसरी वेव मिलती है बेटा, रिजल्टेंट वेव, जिसकी एम्पलीट्यूड मैंने बताया 2a रहती है। ओके बेटा, तो ये हो गया पांचवा आर्टिकल बेटा। कल के इसमें बेटा जो हम देखेंगे, कल के इसमें क्वेश्चन 6 में जो हम देखेंगे बेटा, क्वेश्चन 6 में जो हम देखेंगे कल के इसमें, तो वो बेटा अभी मैथमेटिकल मेथड देखनी है, मैथमेटिकल मेथड देखनी है। क्वेश्चन 6 में मैथमेटिकल यानी ही एनालिटिकल मेथड हमें देखनी है। एनालिटिकल मेथड यानी मैथमेटिकली हमें प्रूव करके बताना है कि भाई दो साउंड वेव जब एक ही दिशा में ट्रैवल होती है और उनकी जब टक्कर होती है, उनसे जो तीसरी वेव आती है, हाँ, जो बीट्स की वेव होती है, वो वेव कौन सी रहती है बेटा, बीट की। तो मैथमेटिकली हमें उसको इक्वेशन के द्वारा तैयार करके बताना है। तो क्वेश्चन मैं लगे तो आपको आज ही बता देता हूँ, आप रेफर करके रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बता देता हूँ, उसका आंसर फिर हम कल देखेंगे, कल के पीरियड में देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको समझ लो। तो क्वेश्चन क्या है बेटा 6, डिस्कस एनालिटिकली, एनालिटिकली यानी मैथमेटिकली बेटा द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, कि बीट्स कैसे फॉर्म होते, तैयार होते, ये मैथमेटिकली बताओ। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और फिर उसमें दूसरा पार्ट पूछा है कि शो दैट, शो करो कि द बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी यानी एन बी, बीट फ्रीक्वेंसी यानी एन बी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंड वेव्स, दो जो साउंड वेव्स है उनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। तो ये जो एन बी होता है ये होता है एन वन माइनस एन टू, ये इधर लिख लेता हूँ बेटा मैं, एन बी इक्वल टू एन वन माइनस एन टू। हाँ, तो पहली वाली की फ्रीक्वेंसी एन वन पहली वेव की, दूसरी की फ्रीक्वेंसी एन टू, इनका बेटा डिफरेंस माइनस यानी डिफरेंस यानी ही बीट फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑलवेज ख्याल में रखो बेटा, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है जिसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कौन से इसमें देखी है, 4 में देखी है ना, बीट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है मालूम है, पहली वेव की फ्रीक्वेंसी माइनस दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी, पहली और दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस। तो ये जो पार्ट है बेटा ये हमें मैथमेटिकली प्रूव करके बताना है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप ये क्वेश्चन 6 पहले ही, मेरे पढ़ाने के पहले ही आप रेफ़र करके रख दीजिए, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है ना। तो आप इसको रेफ़र करके रखिए और फिर कल के पीरियड में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा ही। ओके, ओके बेटा।